रायाखेड़ा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता व कांग्रेस मीडिया सेल के जिला प्रवक्ता पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह का मंगलवार दिन दहाड़े पंचायत समिति के पास कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया और भूपेंद्र को मृत अवस्था में समझकर हमलावर मौके से भाग निकले, जिसकी गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां निजी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में इलाज के दौरान बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसने पहले भूपेंद्र के परिजनों ने उसे उठाकर शहीद राघवेंद्र सिंह उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया, जहां निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उच्च इलाज के बाद भी बुधवार करीब 5 बजे भूपेंद्र जिंदगी की जंग हार गया। घटना को लेकर भूपेंद्र के पिता भूरी सिंह निवासी नयाबास मोहल्ला रायाखेड़ा ने मंगलवार को रायाखेड़ा थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि पंचायत समिति रायाखेड़ा के गेट के सामने कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे, जिनमें देवी सिंह पुत्र लायक सिंह रायाखेड़ा, तपेंद्र सिंह, हरी सिंह हाट मैदान रायाखेड़ा, रंजीत पुत्र प्रमोद निवासी समौना व आधा दर्जन अन्य लोगों ने मेरे पुत्र भूपेंद्र पर लाठी, डंडे और लोहे के सरियों से जानलेवा हमला किया है। मौजूद लोग बचाने का प्रयास करते तो हवा में कट्टा लहराते हुए देवा ने लोगों को न बचाने की धमकी दे दी, जिससे भय का माहौल बन गया और मेरे बेटे को हमलावर गंभीर अवस्था में छोड़ गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं जब बुधवार शाम को पता चला भूपेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना रायाखेड़ा शहर में आग की तरह फैल गई और परिवारजनों के साथ चाहने वालों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र अपने पिता के इकलौता बेटा था, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, जिसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई और नियति का कुछ खेल ऐसा है कि उसके पास अभी कोई बच्चा नहीं था। वह अपने पीछे अपनी पत्नी, माँ बाप को छोड़ गया है, लेकिन पूरे मामले में स्थानीय कानून व्यवस्था पर भी सवाल या निशान खड़ा कर दिया है कि दिन दहाड़े हमलावर के इतने इरादे मजबूत हो गए, जिससे उन्होंने हमला कर एक युवक की जान ले ली। कुछ दिन पूर्व किसी मामूली बात को लेकर के नयाबास मोहल्ला है राजाखेड़ा में, वहाँ पर एक देवी सिंह देवा के साथ में कोई मारपीट हुई थी, जिसका थाने पे प्रकरण पंजीबद्ध है इन्हीं लोगों के खिलाफ। कल सायंकाल को भूपेंद्र सिंह ठाकुर नामक युवक था, जो कि पंचायत समिति के यहाँ बार था, वहाँ पर इनको कोई 3-4 व्यक्तियों ने, जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट भूपेंद्र सिंह के पिता ने दी है, गजेंद्र सिंह जी ने, और 4-5 अन्य बताए हैं, उन्होंने मारपीट करी, जिससे कि ये इसको राजाखेड़ा धौलपुर और आगरा लेके गए, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध उसके पिता ने करवाया था, जिसमें देवी सिंह देवा है, एक तपेंद्र है और एक रंजीत ठाकुर हैं। इनके खिलाफ 4-5 अन्य बताए गए, जिनके खिलाफ दर्ज करवाया गया। ये आपसी रंजिश के कारण कल की ये घटना हुई है। मामले में लगातार आरोपियों की तलाश हेतु दबिश दी जा रही है। कई टीमें पुलिस की लगी हुई हैं और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको सबक भी सिखाया जाएगा कि कानून को हाथ में कैसे लिया जाता है। कल करीब कितने बजे की घटना है? कल ये 5 बजे की घटना बताई। ये हमें इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और हमें इन्फॉर्मेशन तो हमारे कंट्रोल रूम से देर शाम को मिली थी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है सर? पोस्टमार्टम की कार्रवाई श्रीमान डीएम साहब के आदेश के अनुसार, परिजनों की इच्छा के अनुसार डीएम साहब ने आदेश दिया, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। पुलिस, हम तो ये काम करेंगे कि जल्दी से जल्दी अब अभियुक्तों को गिरफ्तार हम कर लें, और कोशिश जारी है शायद होते हम रात को ही कर लें और उनको एक अच्छा सबक कानून का भी सिखाया जाएगा कि फिर ऐसी घटना हो ही नहीं। धौलपुर में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने राजस्थान युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश समन्वयक भूपेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के विरोध में अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को ज्ञापन दिया है और पुलिस को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार गुंडे की गुंडागर्दी से परेशान होकर दहशत में आ गया है। गुंडे के द्वारा मामूली बातों पर विवाद कर गुंडागर्दी दिखाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों के द्वारा फायरिंग कर तोड़फोड़ की गई है। इस घटना के बाद से परिवार के लोग दहशत में हैं, जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस थाने में की है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मुरार थाना क्षेत्र बड़ा गांव के रहने वाले राय सिंह राणा का परिवार इन दिनों दहशत में जी रहा है। परिवार के लोगों का आरोप है कि मुरार के बंसीपुर में रहने वाला बबलू उर्फ धर्मेंद्र राणा आए दिन उन्हें गुंडागर्दी दिखाता है, छोटी मोटी बातों पर विवाद करता है। उनके साथ ही गुंडों ने धमकी दी है कि वहां उनके बेटे को जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, इसी विवाद के चलते गुंडा धर्मेंद्र राणा ने अपने कुछ साथियों को कल देर रात उनके घर भेजा, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की और फिर उनके घर के बाहर हवाई फायर किया। तोड़फोड़ और फायरिंग के बाद बदमाश धमकी देकर वहां से फरार हो गए। बदमाशों के द्वारा की गई फायरिंग में तोड़फोड़ की वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाने पहुंचकर पुलिस से की है और इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी थमाए हैं। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की गंभीरता को लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, रात को मेरे घर पे गुंडे आए थे, बबलू ने पहुंचाए थे और उससे पहले मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और फिर उसके बाद में गुंडे आए, यहाँ पे मेरे से बदतमीजी की। घर पे कोई भी नहीं था, मेरे लड़के और ना मेरे आदमी, घर पे कोई भी नहीं था। उसके बाद में बदतमीजी की, गाली गलौज की, फिर उसके बाद में फायरिंग की। फिर उसके बाद वो गए उधर, फिर गाड़ी तोड़ी उन्होंने। हमारा कोई विवाद नहीं है उनसे, वैसे ही के वैसे दबंगी सी दिखाता रहता है 24 घंटे, बच्चों पे दबंगी बताता है। मुराद नहीं आओगे, यहाँ नहीं आओगे, वहाँ नहीं आओगे, ऐसे बोलता है। सर, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को बबलू से जान का खतरा है। मुझे बच्चों की सेफ्टी चाहिए और अपने घर की चाहिए। हाँ, अगर कुछ भी होता है तो मेरे बच्चों की, कुछ भी हुआ मेरे बच्चों को, तो उसका जिम्मेदार बबलू होगा। ये वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें कुछ लड़के फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है और पूरी जांच की जा रही है। इसमें और भी वीडियो फुटेज आगे के तलाशे जा रहे हैं और इनको आइडेंटिफाई करके और इनको पकड़ने के लिए 2-3 टीमें लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज गैंगस्टर केशव यादव ने अपने 4 साथियों के साथ जिला कोर्ट में फिल्मी स्टाइल में सरेंडर किया है। पुलिस ने केशव यादव और उसके सहयोगी मन्नू परिहार, ध्रुव और आकाश यादव पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित हुआ था। कुछ दिन पहले केशव यादव ने ग्वालियर के घोशीपुरा इलाके में जमीन कारोबारी अजय सिंह राणा पर जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद केशव यादव ने खुद को गैंगस्टर के तौर पर पेश करता हुआ गाना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यह गाना यूट्यूब पर सिस्टम नाम से लॉन्च हुआ था, जिसमें केशव यादव और उनकी गैंग का महिमा मंडन किया गया था। जिसके बाद मुरार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच थाना पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। ऐसे में आज शाम के वक्त कोर्ट चारों बदमाशों से सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही कोर्ट ने मुरार पुलिस से इस केस की डायरी को तलब किया है। एक्चुअल में पुलिस द्वारा उनके ऊपर एक मारपीट का मुकदमे को 307 में कन्वर्ट किया गया था और उसके बाद में उनके द्वारा उसमें 307 की कार्रवाई में फिर इनाम घोषित की गई। इनाम घोषित करने के बाद में पुलिस उनके साथ कोई इनकाउंटर या ऐसी अप्रिय घटना की ऐसी आशंका थी हमारे पत्रकारों को, इसलिए उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण में आना उचित समझा और आज माननीय न्यायालय में समर्पण किया है। पुलिस द्वारा यहाँ आज पूरे कोर्ट के अंदर परिसर में पुलिस आपको दिख रही होगी, लेकिन पुलिस कोर्ट के अंदर नहीं जा रही है और ना डायरी पेश कर रही है, जबकि डायरी आज ग्वालियर या कोर्ट में ही है। तो उसके बाद में माननीय न्यायालय द्वारा हमारी जो हमने आवेदन दिए और कहा कि इनको हमारी सुरक्षा में खतरा हो सकता है इनकी में, इसलिए इनको न्यायिक निरोध में रखा जाए। तो कोर्ट द्वारा जुडिशल रिमांड मंजूर किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में इनको केंद्रीय कारागार ग्वालियर में भेजा गया है। क्या नाम है, क्या आरोप थे इनके ऊपर 307 का आरोप था कि किसी एक व्यक्ति की गाड़ी तोड़ दी और उसके संग में डंडों से मारपीट की गई। एक वीडियो भी गाने का इनने शूट किया था जो भी मैंने सुना है लेकिन मैंने देखा नहीं है, तो मेरी जानकारी नहीं है। और कोई आदमी को वीडियो को शूट करना कोई अपराध नहीं है। गैंगस्टर
मैं बताया ना, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि इस 11 मुलजिमों में से मेरी नॉलेज में 7 मुलजिमों में 8 के करीब एक्यूज हैं। उनके खिलाफ सिंगल मुकदमा भी दर्ज नहीं, 22-23 साल की बच्ची हैं और बहुत से एक पक्षकार हमारा नौकरी कर रहा है, उसके ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमने उसके प्रमाण पत्र पेश किए, उनका कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है। और कोई आदमी पहले मुकदमे के दौरान ही कोई गैंगस्टर नहीं बनेगा, कम से कम 2-4-5 मुकदमे तो उसके ऊपर होना चाहिए, वो भी हीनियस मुकदमे होना चाहिए। ये सबके लिए लागू है। कल को आपके साथ में कोई पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके आपको गैंगस्टर घोषित कर देगी, नाम घोषित कर देगी, आपका करियर तबाह हो जाएगा। कर दी, हाँ, 7 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित है। नहीं, आज 4 लोगों ने किया है, 4 लोग 3 लोग पहले से कस्टडी में है। सरेंडर करने का क्या लगता है कि डर था कहीं ना कहीं किसी हाँ, हमें हमारे पक्षकारों को डर था कि उनके संग कोई अप्रिय घटना पुलिस कर सकती है, इसलिए उन्होंने माननीय न्यायालय में सरेंडर किया है। धौलपुर जिले में एक युवक ने चौथी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को हवस का शिकार बना डाला। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। 9 साल की मासूम को पड़ोसी युवक गैस सिलेंडर भरवाने के बहाने उसे अपने साथ ले गया था। आरोपी युवक ने सुनसान जगह पर झाड़ियों में जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग की बड़ी बहन ने आंगई पुलिस थाने पर नामदर्ज आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट और रेप की धारा में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जौनपुर जिले के आंगई थाना पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में नाबालिग की बड़ी बहन ने बताया कि पड़ोसी युवक राम लखन बाइक से गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा था, तभी आरोपी उसके घर आया और उसकी 9 साल की छोटी बहन को सिलेंडर पकवाने के लिए अपने साथ ले गया। आरोपी ने गैस एजेंसी से सिलेंडर भरवाया और रास्ते में लौटते समय सुनसान जगह पर झाड़ियों में ले जाकर उसकी छोटी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक को उसकी बहन को घर छोड़कर चला गया। जहां आरोपी ने पीड़िता की बड़ी बहन से पीड़िता को बाइक से गिरने की बात कही, वहीं बड़ी बहन ने जब छोटी बहन से मामले की जानकारी ली तो उसने गलत काम करने की बात कह डाली। पीड़िता की बड़ी बहन ने नामदर्ज आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। पीड़िता 9 साल की है और चौथी क्लास में पढ़ती है। जब आरोपी उसे घर छोड़ने आया था तो उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर निशान भी थे, जिसके कारण आरोपी ने उसकी बड़ी बहन से बाइक गिरने की बात कही, जिससे बड़ी बहन को गलत काम की जानकारी न हो। लेकिन आरोपी के जाने के बाद पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को घटना के बारे में जानकारी दी। मामले में आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के एक गांव में कंट्रोल रूम से नाबालिग के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी। गांव में पहुंचकर जानकारी ली और पीड़िता के परिजनों ने घटना के संबंध में रिपोर्ट दी। 9 साल की मासूम का रेप संबंधी मेडिकल कराया गया है। घटना का मौका मुआयना किया गया है। एसएफएल की टीम को बुलाया गया है। पीड़िता के बयान दर्ज कराकर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जाएगा। कंट्रोल से सूचना मिली थी कि हमारे एक थाना क्षेत्र के एक बच्ची के साथ में रेप की सूचना मिली थी। इस पर वहाँ पर हम गांव में गए तो उन्होंने बताया कि इस फिर उन्होंने घटना से संबंधित रिपोर्ट दी, जिस पे मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता जो लड़की 9 साल की थी उसका मेडिकल मुआयना कराया गया। घटनास्थल की कार्रवाई की गई और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है जो घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और पीड़िता के बयान कराए जाएंगे और मुलजिम को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया जाएगा। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH 11B पर बुधवार को मेहदीपुर बालाजी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण बस बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के रहने वाले श्रद्धालु निजी बस में सवार होकर मेहदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे। बुधवार को धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH 11B पर बिजौली गांव के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और बस बेकाबू होकर हाईवे किनारे पलट गई। दुर्घटना को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को सूचित कर निजी स्तर पर घायलों को बस के अंदर से निकालने का रेस्क्यू किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक घायल को स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया,
जिला अस्पताल से आधा दर्जन घायलों की नाजुक हालत होने पर प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को शवगृह में रखवा दिया है। दुर्घटना में बस सवार वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र, राकेश कुमार, केश कुमारी, संगीता देवी, शिव प्रताप सिंह, मुकेश, गोविंद, सीपू, शोभा सिंह, संतोष, सोनी देवी, कीर्ति देवी, सुमित्रा देवी, सुनैना, सरला देवी, हेमलता, बलबीर सिंह, अमित कुमार और कार्तिक घायल हुए हैं। सभी घायल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के रहने वाले हैं, जिनके परिजनों को सूचना दी गई है। एक बस अनियंत्रित होकर सरद थाना बाड़ी इलाके के बिजौली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम सत्यदेव सन ऑफ किशनलाल, निवासी बिधुना औरैया यूपी है। 20 अन्य घायल हो गए हैं। मृतक की लाश मोर्चरी में रखी है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तीर्थ यात्रियों की बस बिधुनी औरैया जिले से यूपी से आ रही थी और ये बिजौली के पास में ड्राइवर को नींद आने के कारण से बस पलटी है और बता रहे 3-4 पलटी के बाद में यहाँ कई सारी कैजुअल्टी आई। 20 लोग गंभीर रूप से आए हैं, जिनमें 4 अति गंभीर हैं और एक यहाँ पर जो है मृत अवस्था में लाया गया है। बाकी सब जो लोग हैं उनकी सिर्फ हालत ठीक है। 2-3 पेशेंट्स हैं जिनकी हालत गंभीर है और उनको हो सकता है हमें रेफर करना पड़े। प्रयास किया जा रहा है किसी को रेफर न करना पड़े और सभी लोग यहाँ पर ठीक हो जाएं। धौलपुर शहर के जेल रोड पर स्थित इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 11 एवं 12 मार्च को किया गया। प्रथम दिन कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के और दूसरे दिन कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दोनों दिनों नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक आदि की जोरदार प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने वर्ष शानदार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दोनों दिन मुख्य अतिथि विद्यालय के निदेशक जॉन थॉमस एवं विशिष्ट अतिथि राकेश चंद गर्ग, किशन लाल, रमेश चंद बुक्सेलर रहे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने बच्चों के प्रदर्शन की खूब सराहना की एवं भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने पर जोर दिया और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल डिसिप्लिन क्लब और क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्लब के संयोजक BBBF और श्वेता गोस्वामी के सानिध्य में संपन्न किया गया। विद्यालय सचिव अमित गर्ग द्वारा जूनियर एवं सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय की प्रधानाचार्य श्वेता गोस्वामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक जेम्स KS द्वारा समस्त अध्यापक एवं अध्यापकाओं जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भरपूर सहयोग किया एवं उपस्थित अतिथियों व छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। धौलपुर जिला प्रशासन एवं नगर परिषद प्रशासन ने बुधवार रात को फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। राज्यपाल के दौरे की वजह से 2 दिन अभियान को रोक दिया था। बुधवार देर शाम से 2 बुलडोजर मशीन के सहयोग से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत नरसिंह ड्योढ़ी चौराहे से की। 2 बुलडोजर के सहयोग से पक्की दुकानों को ध्वस्त किया गया है। शहर के लोग विरोध करने के लिए मौके पर पहुंच गए। महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने कहा कि राजा महाराजाओं के समय से यहाँ रह रहे हैं और पक्का मकान है, लेकिन नगर परिषद गरीबों के आशाने को ध्वस्त कर रहा है। लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धौलपुर शहर में जो वर्षों से लकड़ी के खोखे रखकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, आज वह सड़क पर आ गए हैं। नगर परिषद इन लोगों से किराए भी लेती थी और उनकी रसीद भी देती थी, लेकिन नगर परिषद ने इन लोगों के लिए अन्य जगहों पर दुकान चलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। एक तरफा कार्रवाई से लोगों में रोष व्याप्त है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि शहर के प्रमुख बाजारों में लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है, सरकारी जमीन पर पक्के निर्माण कर लिए हैं। बाजारों के रास्ते अतिक्रमण की वजह से सकरे हो रहे हैं। शहर में आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं।
शहर के लोगों द्वारा अतिक्रमण को लेकर शिकायत भी की जा रही थी। जाके किसे तोड़ा? मैं पद्मश्री एडवोकेट पद्मश्री है और मैं गुनी राजा की बेटी हूँ। मैं इस बात को मोदी जी तक ले जाऊंगी। मैं जंतर मंतर पर धरना दूंगी। आपने अपनी बात को रखा था क्या प्रशासन के सामने? रखा था और ये लोग आए, किसी ने नहीं सुना। एक मिनट, ये लोग आए, इन्होंने फिर से हमारी बात को नहीं समझा। मैं मीडिया से अनुरोध कर रही हूँ, एक मोनालिसा जैसी एक महिला को लोग वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। भैया राज परिवार अशोक शर्मा जो ईओ नगर परिषद है, वो आपसे बात करी थी क्या? उन्होंने तोड़ने से पहले बात की थी। उन्होंने कहा था मैडम हम भेजेंगे, लेकिन वो जो मेजरमेंट के लिए भेजा है वो बात सुने तो सही। लेकिन ईओ साहब का तो कहना है कि हमसे किसी ने शिकायत की ही नहीं है। झूठ बोलता है वो। अरे मैं खुद गई हूँ ईओ साहब से बात करने के लिए। मैं कागज लेके नगर पालिका में बैठी थी, तब उनके पास तब तक यहाँ आ गया। अरे कैसी मीडिया है, लोगों की बात को पहुँचाइए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में NH 123 पर बाईपास के पास ओड़ेला गांव के नज़दीक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बुजुर्ग की डेड बॉडी को मुर्दा घर में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक कोलारी थाना क्षेत्र के कुर्रेंदा गाँव निवासी 72 वर्षीय छबराम पुत्र रेवती त्यागी बुधवार को पत्नी 70 वर्षीय बिमला देवी को बाइक पर बिठाकर धौलपुर शहर की बजरंग कॉलोनी से गांव वापस जा रहा था। NH 123 पर ओड़ेला गांव के नज़दीक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में छबीराम त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी बिमला देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। अज्ञात वाहन चालक दुर्घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना से पुलिस को अवगत कराया। ग्रामीणों की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया गया। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से मिली जानकारी में मृतक छबीराम त्यागी रिटायर अध्यापक हैं, जिन्होंने धौलपुर में नया मकान बनवाया था। नए मकान की देखरेख करने के लिए दोनों पति पत्नी आए हुए थे। लौटते समय रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। ओड़ेला बाईपास पर एक्सीडेंट हो गया था, जहां पर सैपो की तरफ से एक डंपर तेज गति वाला लापरवाही से चलाकर आया था। ओड़ेला चौराहे पर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिस पर बैठे हुए सब छबीराम पुत्र रेवती प्रसाद जाति त्यागी निवासी कुर्रेंदा गंभीर रूप से घायल हो गए थे एवं उनकी पत्नी बिमला देवी वाइफ ऑफ छबीराम को 112 एम्बुलेंस से लेकर के सदर अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज छबीराम की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें इनकी डेड बॉडी सदर अस्पताल धौलपुर मोचरी में रखवाई गई। बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई परिजनों को सुपुर्द की गई। आगे की कार्रवाई तफ्तीश जारी है। सर डंपर जब्त कर लिया? हाँ, डंपर की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। डंपर को थाना परिसर पर खड़ा कराया। बाड़ी में श्री खाटू श्याम बाबा की दिव्य भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य रास्ते से होते हुए बसेड़ी बस स्टैंड BS गार्डन पहुंची। शोभा यात्रा का बाजार में भव्य स्वागत हुआ। शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा में भक्त नाचते गाते हुए BS गार्डन तक पहुंचे। धौलपुर जिले के विद्युत निगम के XCN विवेक शर्मा ने बिजली बकाया वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। व्रत कार्यालय में बैठक आयोजित में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्य पूरे नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर खंड के कुल 44,000 उपभोक्ताओं पर 110 करोड़ रुपए बकाया है। धौलपुर शहर में 3,481 नियमित और 4,709 कटे कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर 12.21 करोड़ और 6.35 करोड़ रुपए बकाया है। ग्रामीण क्षेत्र में 8,981 नियमित और 8,464 कटे कनेक्शन धारकों कर 16.50 करोड़ और 23.62 करोड़ रुपए बकाया है। राजाखेड़ा उपखंड में 10,815 नियमित और 7,101 कटे कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर 28.24 करोड़ और 23.71 करोड़ रुपए बकाया है।
निगम को 100% राजस्व वसूलने का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली करनी है। फीडर इंचार्जों को निर्देश दिए गए हैं कि बकायादारों से वसूली करें। भुगतान न करने पर ट्रांसफार्मर हटाने और कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। गर्मियों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए ओवरलोडेड क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर और केबल लगाने के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। बिजली चोरी वाले क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाएगा। बैठक में AEN रजत जैन, AN अनुराग मित्तल, ARO गणेश झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बसई नवाब के अटल सेवा केंद्र पर बुधवार को कंश मेला की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी और पूर्व मेला कमेटी अध्यक्ष वासुदेव शर्मा तेलबाले द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित पंच, सरपंच एवं नागरिकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से कंश मेला कमेटी का गठन किया गया। ग्राम पंचायत बसई नवाब के सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी ने बताया कि बैठक में होतम सिंह त्यागी को कंश मेला कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस दौरान मेला कमेटी द्वारा अध्यक्ष होतम सिंह त्यागी का फूल माला व साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान बैठक में उपस्थित लोगों ने कंश मेला की व्यवस्थाओं के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बसई नवाब सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी ने बताया कि आगामी 25 मार्च को आकर्षक झांकियां निकालने के बाद कंश का वध होगा। इसके बाद अगले दिन 26 मार्च को अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने जिले में संचालित विद्यालयों की बाल वाहिनियों पर कार्रवाई करते हुए 136 बाल वाहिनियों का रजिस्ट्रेशन 6 माह के लिए निरस्त किया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिले में संचालित विद्यालयों की बाल वाहिनियों में से 136 बाल वाहिनियों के फिटनेस न होने के कारण उनका पंजीयन 6 माह के लिए निरस्त किया गया है। विद्यालय संचालकों द्वारा यदि समय रहते फिटनेस जारी नहीं कराए गए तो उनका पंजीयन स्थायी रूप से निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालक बिना फिटनेस के बाल वाहिनियों को चलकर विद्यार्थियों के जीवन खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वह अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों की बसों में न भेजें जिन्होंने अभी तक अपनी फिटनेस नहीं कराई है। बिना फिटनेस के वाहन चलाना कानूनी रूप से अपराध है। इसके अलावा वाहन चालक 15 मार्च से पहले टैक्स जमा कराएं। 15 मार्च के बाद भार वाहन कर पेनल्टी ब्याज सहित वसूली जाएगी और वाहनों को सीज करने की कार्रवाई विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। ऐसे वाहन चालक जो बिना टैक्स के वाहनों को चला रहे हैं, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई कर उनकी RC निलंबन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर द्वारा ऐसी बाल वाहिनी जिन्होंने अपनी फिटनेस समय पर नहीं कराई गई और बाकी कागजात भी उनके इनकम्प्लीट पाए गए हैं या चलने की स्थिति में नहीं है, ऐसी 138 बाल वाहिनियों को उनकी RC सस्पेंड की गई है और अगर वो भविष्य में अपनी फिटनेस और समस्त कागजात पूरे नहीं कराते हैं तो उनकी RC कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे स्कूल संचालकों को मेरा निवेदन भी है और मेरी आप सभी से अपील भी है, आप सभी के माध्यम से, कि बच्चों के से जुड़ा हुआ ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे स्कूल संचालक जो बाल वाहिनी से बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं तो उनकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, साथ ही अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ऐसी स्कूल की बसेस में ना भेजें जिसमें बच्चों के लाने ले जाने के लिए उनकी फिटनेस प्रॉपर नहीं है और व्हीकल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो सेफली बच्चों को लाने ले जाने का काम कर सके। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी और संचालकों की भी कि ऐसी बसों में अपने बच्चों की जो जीवन है उसको खतरे में ना डालें। धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के ग्राम बुद्धाकापुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी ग्राम पंचायत नोहरा में ही बनाए रहने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके गांव को किसी अन्य पंचायत से जोड़ा जाए तो उन्हें भारी असुविधा होगी। बुद्धाकापुरा ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि पंचायत मुख्यालय नोहरा से उनकी दूरी केवल 500 से 700 मीटर है और वहां तक पक्की सड़क बनी हुई है जिससे आवागमन बेहद आसान रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ राजनीतिक लाभ उठाने वाले उनके गांव को जबरन ग्राम पंचायत सोवा पंजूपुरा या ग्राम पंचायत नगला बिदौरा में शामिल करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि ग्राम बुद्धाकापुरा को
नोहरा पंचायत में ही रहने दिया जाए ताकि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उन्हें सुगमता से मिल सके। ज्ञापन देने वालों में संजीव कुमार, रामेश्वर, मनीष, वेद प्रकाश, द्वारका प्रसाद और गौरी शंकर समेत कई लोग मौजूद रहे। हम साहब गांव बुद्धा कपड़ा है, हमारी पंचायत के मामले में आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। न कि हम सोहा में जाना चाहते हैं, न नगला भी दौरा है, 5-5 किलोमीटर दूरी है। सब ग्रामवासियों की परेशानी है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी गांव को बुद्धापुरा को नोहरा में रहने दीजिए और रहना ही चाहते हैं। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में देर रात को असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। गाड़ी में आग लगते ही स्थानीय लोगों ने मालिक को सूचना दी, जिसके चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जिस गाड़ी में आग लगाई गई थी उसके आसपास 3 गाड़ियां और खड़ी थी। गाड़ी में CNG किट थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ी के मालिक बजरंग दल के पूर्व संयोजक और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के संपर्क प्रमुख राम शर्मा ने बताया कि उनकी ब्रेजा कार का 2 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछे का शीशा तोड़ दिया था, जिसके बाद देर रात को बाइक पर आए 2 बदमाश असामाजिक तत्वों ने फिर से उनकी कार में आग लगा दी। रात के वक्त कार में आग लगते ही घर के लोग जाग गए, जिन्होंने समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी में CNG किट थी, जिस तक आग पहुंचने से पहले ही आग को बुझा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पूर्व संयोजक ने रंजिश के चलते उनकी गाड़ी जलाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही न्यालगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं आसपास के CCTV फुटेज में कुछ बाइक सवार आते और जाते नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा बाइक में आग लगाने की आशंका दिखाई गई है। हम सभी अंदर सो रहे थे, उसी समय बाहर से जोर से आवाज आ रही थी कि आग लग गई, आग लग गई। गेट खटखटाया लड़कों ने, तो हम बाहर जाके निकले तो हमारी गाड़ी में आग लग रही थी, जिसको हमने पानी और मिट्टी डालकर बुझाया। लेकिन वहाँ बगल में ही हमें एक बोतल भी मिली थी, जिसमें कि पेट्रोल की बदबू आ रही थी और उसमें भी आग लग रही थी। और कुछ दिन पहले इसी गाड़ी को बाहर खड़ी हुई थी, जिसमें पत्थर से किसी ने इसका कांच भी तोड़ दिया था। कल ही हम सही करा के लाए थे। अब गाड़ी बाहर खड़ी थी, अभी कैमरे में हमने देखा है कि 2 लड़के डिटेक्ट हुए हैं, वो उसमें कैमरे में आ रहे हैं। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को हम सूचना देंगे, इसमें उचित से कार्रवाई करें।